वेलकम फ्रेंड। एसएससी जेईई सिविल प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लेके आया हूँ तो आप देख के ही वीडियो को खुश हो जाएंगे। तो ये वीडियो कुछ ऐसी इस तरह से होगी कि हमारे पास जितना भी एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग का जो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए मैं आपके लिए एक ही ऐसी वीडियो लेके आया हूँ। ये पार्ट 1 रहेगा, तो 3 पार्ट में हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो एक पार्ट में कम से कम हमारे जो बनेंगे वो 150 के करीब क्वेश्चन बनते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है मैं इतने सिंपल तरीके से लेके आया हूँ, तो वो कम से कम 2 पेज में ही वो सारे क्वेश्चन जो है कवर हो रहे हैं। 200 क्वेश्चन जो बनते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो दूसरे नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए इसका। तो ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तभी ही मैं इसकी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग का फर्स्ट पार्ट। तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि पूरी जैसे कि आप YouTube पे वीडियो देखते रहते हैं कि पूरी लूसेंट का निचोड़ 1000 क्वेश्चन, पूरी बिल्डिंग मटेरियल का निचोड़ एक ही पार्ट। तो ये भी कुछ इसी तरह का पार्ट है, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग का पार्ट है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन बनते थे एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग से वो सारे ही 2-3 पेज पर कॉपी कर लिए हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, तो इसमें 2 पेज की हम बात करेंगे। तो बाकी पेज भी धीरे धीरे बन रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए, तीसरा पार्ट भी चाहिए, तो आपका इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, तभी ही मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आऊँगा। तो ये एस्टीमेट की वीडियो है, आगे हो सकता है कि मैं सभी सब्जेक्ट की ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। ये वीडियो इसलिए है ताकि जिसका पेपर जो बहुत ही जल्दी होने वाला है उसके लिए रिविज़न करना बहुत ही आसान हो सके और वो इस वीडियो के थ्रू, जिसको अभी पता भी नहीं है, वो इस वीडियो के थ्रू पढ़ भी सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो ये सभी को पता होगा 0.035 क्यूबिक मीटर होती है, और लीटर की बात करें तो 35 लीटर होती है, सभी को पता है। फिर ब्रिक साइज के बारे में बात करते हैं। जो स्टैंडर्ड साइज होता है जिसको हम मॉड्यूलर ब्रिक भी बोलते हैं, वो ये होता है 19x9 सेंटीमीटर, एंड नॉमिनल साइज ये होता है। एंड जो नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड होते हैं 1 क्यूबिक मीटर के लिए वो 500 होते हैं। तो ये हमारे कितने पॉइंट कवर हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है, ये आई थिंक सभी को पता है कि क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो होता है वो 10% होता है। वाटर चार्ज जो ऐड करते हैं किसी भी बिल्डिंग के लिए वो 1.5% ऐड करते हैं। एंड जो प्रोविजनल होता है कॉन्टीजेंसी चार्जेस जो होता है वो 3 से लेकर 5% तक होता है। एंड जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन होता है वो 8% ऐड करते हैं। हम ये पूरे बिल्डिंग, जितना भी हमारे पास कोई हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी जो टोटल कॉस्ट होती है उसका इतना परसेंट जो है बिल्डिंग के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम खर्च करते हैं, उतना ही 3 to 5%, ये 1.5% एंड 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है। तो ये सारे उतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होती है विद टेंडर के साथ वो एक से लेकर 2% तक होती है। जब भी हम किसी के लिए टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं तो जो अर्नेस्ट मनी होती है उसका हम 1 से लेकर 2% तक डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि PWD ऑफिस होता है वहां पर हम उसको ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, ये पॉइंट जो है इसी के रिलेटेड है, बोल रहा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट से ये मीनिंग है कि जिसने मान के चलो कि मैंने किसी के लिए टेंडर के लिए अप्लाई कर दिया, कोई रोड का टेंडर उसके लिए अप्लाई कर दिया, तो वो मेरा टेंडर जो वो पास हो जाता है तो मुझे कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो वो मुझे करना पड़ेगा 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, जितना भी उस टेंडर की कॉस्ट होगी। जैसे कि वो टेंडर है, मान के चलो 1 लाख का टेंडर है, तो उस 1 लाख का मुझे 10% जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा ऑफिस में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो सलवेज वैल्यू होती है किसी भी बिल्डिंग के लिए वो होती है 10%। ये भी आपको याद रखना है, सलवेज वैल्यू जो होती है बिल्डिंग के लिए वो 10% होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू IS 1200 के अकॉर्डिंग, जो IS 1200 के अकॉर्डिंग जो हम किस किस के लिए डिडक्शन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये 3 पॉइंट बनाए हैं डिडक्शन के लिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट कुछ
इस तरह से है कि जहां पर हम ब्रिक बर करते हैं, जहां पे ब्रिक की चिनाई करते हैं, तो उसके लिए जो डिडक्शन नहीं करते हैं, कहाँ डिडक्शन नहीं करते हैं, तो वो नहीं करते हैं हम ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए नहीं करते हैं। और जो पाइप होती है उसका डाया 30 सेंटीमीटर तक है, तो वहां पर भी हम डिडक्शन नहीं करते। जैसे कि हमारी ये चिनाई है, इस चिनाई के बीच में कोई होल आ रहा है 30 सेंटीमीटर पाइप का डाया का, तो उसके लिए भी हम डिडक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद एंड ऑफ बीम, जो बीम का एंड होता है उसके लिए भी डिडक्शन नहीं करते हैं, लिंटल के लिए भी नहीं करते हैं, एंड जॉइस्ट के लिए भी नहीं करते हैं। आपको पता है लिंटल कहाँ प्रोवाइड करते हैं हम? ये हम डोर या विंडो के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारी ये चिनाई है, ये बीच में डोर आ रहा है, तो इसके ऊपर हम लिंटल प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए डिडक्शन नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट के लिए कहाँ का हम डिडक्शन नहीं करते हैं? तो ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए नहीं करेंगे, एंड वॉल्यूम ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट के लिए नहीं करेंगे, एंड वॉल्यूम ऑफ पाइप शुड नॉट एक्सीड 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए नहीं करेंगे हम, एंड एंड ऑफ बीम के लिए, जॉइस्ट एंड गर्डर के लिए हम डिडक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद प्लास्टरिंग वर्क के लिए जो प्लास्टर होता है उसके लिए रिडक्शन कहाँ नहीं करते हैं? तो ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए हम रिडक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद एंड ऑफ द बीम के लिए नहीं करते हैं, जॉइस्ट के लिए, एंड स्टेप नॉट एक्सीडिंग 0.5 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए हम रिडक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो रेशियो होता है लेबर एंड, जैसे कि कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग ही बना रहे हैं हम, तो जो बिल्डिंग एंड जो टोटल बिल्डिंग का जो कॉस्ट होती है, जैसे कि हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट जो है 1 लाख रुपए है, तो लेबर एंड बिल्डिंग की कॉस्ट का रेशियो जो होगा वो 1:4 होता है। जैसे कि 1 लाख में हमें 1% जो है 1% जो है वो लेबर को देना पड़ेगा। जो लेबर होगी काम करने वाली उसको हम 1% देना पड़ेगा, और 4% ये बिल्डिंग के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो साइज ऑफ गेज बॉक्स। जो गेज बॉक्स होता है जिसको हम फर्मा भी बोलते हैं, कंक्रीट जिसमें प्रिपेयर करते हैं हम, उसका जो साइज होता है वो साइज ये होता है 33.3 इंटू 30 इंटू 35 सेंटीमीटर। तो ये गेज बॉक्स होता है जिसको हम फर्मा भी बोलते हैं, उसका ये साइज है। उसके बाद हम एस्टीमेट की बात करते हैं। जो एक्यूरेट एस्टीमेट होता है वो डिटेल एस्टीमेट होता है, एंड जो लीस्ट एक्यूरेट होता है वो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। प्लास्टर की जो थिकनेस होती है वो होती है 12 mm। प्लास्टर की थिकनेस 12 mm। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो 1 क्यूबिक मीटर स्टील होता है उसका जो वेट होता है वो ये होता है। ये आई थिंक ये तो सभी को पता होगा कि 78-50 kg होता है। एंड अब बात करते हैं कि जो हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट, 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमें कितने सीमेंट के बैग चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने M10 के लिए रेशियो लिख दिया है, उसके लिए 4.43 बैग चाहिए हमें, एंड M15 के लिए 6.33 बैग चाहिए, और M20 के लिए 8 बैग चाहिए, एंड M25 के लिए 11 बैग्स चाहिए। और ये रेशियो भी लिखा दिया है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना फाइन एग्रीगेट चाहिए, वो भी लीटर में हमें कितना चाहिए। अब लीटर की बात आती है तो सीमेंट का बैग हमें 50 केजी का जो बैग होता है उसके जो वेट होता है लीटर में वो 35 लीटर होता है। तो इनटू अगर हम M10 से करते हैं तो इसका रेशियो आई थिंक ये होता है 1:3 रेशियो होता है। तो इससे जब हम फाइन एग्रीगेट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 105। तो ऐसे ऐसे ये आप इसको याद कर सकते हैं, आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर कोर्स एग्रीगेट कितने रेशियो चाहिए हमें। तो ये भी लीटर में है, तो ये भी मल्टीप्लाई हम जैसे कि 1:3:4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कोर्स एग्रीगेट के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 इंटू 4 करेंगे तो जितना आएगा वो कोर्स एग्रीगेट हमें रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट ऑफ स्टील का। तो वेट ऑफ स्टील का हम बात करते हैं कि जो स्टील की जो वार होती है उसके पर मीटर लेंथ के लिए कितना वेट होता है। तो 6 mm का, 8 mm का, 10 mm का, 12 और 16 एंड 20 mm के लिए। तो ये आई थिंक सभी को पता होगा कि जो इसका जो वेट निकालते हैं वो डी का स्क्वायर ओवर 162.2 से हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो डी क्या होगा, जैसे कि हमारे पास 6 mm की बार है तो डी का स्क्वायर ओवर 162.2, तो डी का स्क्वायर में कि 36 ओवर
162.2 को हम भाग करेंगे तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा, 0.222 kg। ये हमारे पास 6 mm की बार के लिए पर मीटर वेट आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो ट्रक होता है वो कितनी ब्रिक को ला सकता है। एक ट्रक जो होता है वो 4000 ब्रिक को ला सकता है। अब सैंड की बात करते हैं तो सैंड जो कैरिड बाय ट्रक, तो 4 क्यूबिक मीटर सैंड जो है वो ट्रक ला सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं लेंथ ऑफ हुक प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द बार। जो हुक हम प्रोवाइड करते हैं एंड ऑफ बार के, उसकी लेंथ कितनी होती है, तो वो लेंथ होती है 9 इंटू डाया ऑफ बार, जितनी हम जो जिस डाया की बार हम यूज कर रहे हैं उसका डाया। उसके बाद लेंथ ऑफ हुक फॉर स्टफ, तो जो हम हुक प्रोवाइड करते हैं स्टफ्स के लिए उसकी लेंथ कितनी होती है, तो वो 12 इंटू डाया होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिलिंग ऑफ फाउंडेशन ट्रेंचेस ईच लेयर। तो जैसे कि हमने कोई फाउंडेशन की है तो उसके जो ट्रेंचेस होते हैं उसको हम फिल करते हैं सॉइल के साथ, किसी चीज़ के साथ फिल करते हैं, तो ईच लेयर जो होती है वो 20 सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। जो ट्रेंचेस की लेयर होगी वो 20 सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कंपनसेशन टू बी पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू द ओनर ड्यू टू डिले इन वर्क। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसने किसी बिल्डिंग का काम लिया है तो उसकी जो काम करने की जो लास्ट डेट थी वो 30 ऑफ मान के चलो इसी महीने में थी, जनवरी में थी। तो उसने क्या किया कि वो फरवरी तक चला गया, तो उसको कॉन्ट्रैक्टर जो ओनर होगा जो अपने लिए घर बनवा रहा है उसको लिए उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज हम उसको बोलेंगे कंपनसेशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थिकनेस होती है 25 गेज शीट की, 25 गेज शीट की वो होती है लेस देन 1 mm। तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ वन बैग, जब भी हम वॉल्यूम के थ्रू मिक्सिंग करते हैं सीमेंट के लिए तो 1 बैग जो सीमेंट होता है उसकी वॉल्यूम हम कितनी लेते हैं, तो वो 35 लीटर लेते हैं, ना कि हम 0.035 क्यूबिक मीटर लेंगे। ये नहीं लेते हम, 35 लीटर लेते हैं जब हम भी मिक्सिंग करते हैं बाय वॉल्यूम के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट जो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिवएबल एरिया ऑफ बिल्डिंग। जहाँ पे हम रहते हैं लिवएबल एरिया ऑफ बिल्डिंग, उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है किसी प्रॉपर्टी की माइनस डिप्रिसिएशन, उसको हम बुक वैल्यू बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बिड्थ ऑफ एस्बेस्टस सीमेंट कवरशीट शीट। तो जो बिड्थ होती है एस्बेस्टस सीमेंट कोरुगेटेड शीट की वो कितनी होती है, तो वो होती है 1.05 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ कोगुलेशन पर शीट, तो वो 7 होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि 100 स्क्वायर मीटर रूफ सरफेस एरिया ऑफ एसी शीट विल बी। तो जो आपके पास मान के चलो कि 100 आपको कोई रूफ बनानी है, कोई छत बनानी है, तो वो उसका एरिया जो है 100 स्क्वायर मीटर है। तो उसके लिए हमें एसी शीट जो है वो कितनी चाहिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके लिए जो एसी शीट चाहिए वो 115 स्क्वायर मीटर चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर पेंट। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होते हैं पेंट्स के लिए, पेंटिंग ऑफ फुली गैजेड स्टील डोर्स विंडो ईच साइड के लिए वो 0.5 होते हैं। एंड मल्टीप्लाई फैक्टर फॉर पेंटिंग ऑफ फ्लश डोर ईच साइड के लिए 1.2 होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, और ये वाले पॉइंट जो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाए थे, जब भी हमारा 3rd मॉक टेस्ट मैंने करवाया था आउट ऑफ 40 वाला, तो उसमें मैंने ये वाले सारे पॉइंट आपको बताया। लेबर के लिए कितना पर डे पर मैशन, कितना क्यूबिक मीटर, कितने स्क्वायर मीटर वो कवर करता है लेबर मैशन के लिए, पार्टीशन वॉल के लिए। तो आप उसको देख सकते हैं या चाहे इसको भी आप देख सकते हैं। मैं इसकी आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आपको क्या करना है कि आपको जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है। ये पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी, ना कि व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे मैं एक बार प्रोवाइड कर दूंगा, तो
व्हाट्सएप पे ऐसा होता है कि जो उसकी चैट जो होती है वो डिलीट हो जाती है। तो जो टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा एसएससी जेई का, वहाँ पे अगर मैं एक बार अपलोड कर दूंगा तो वो ऑल द थ्रू आउट, जब तक हम उस टेलीग्राम ग्रुप को डिलीट नहीं करते हैं तब तक वो वीडियो या फाइल वो उसी में ही रहती है। इसलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आपको उसको ज्वाइन करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको ये लिंक प्रोवाइड किया हुआ, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम की जो ऐप है उस पे सर्च करना है एसएससी जेई सिविल, और ऐसे ब्रैकेट में लिखा होगा प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। तो आपको उसका जो आइकन होगा वो हमारे बिल्कुल ही चैनल के जैसा ही होगा, वहाँ पे फूल बना होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।